गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद जीआर, एंड यू आर हियर टू अंडरस्टैंड द वीकली आउटलुक ऑफ द मार्केट और मंथली आउटलुक ऑफ द मार्केट. सो whatsoever is being discussed over here, please do not trade on that, because the discussion is purely and purely basis upon the Elliott wave theory, which is a very powerful tool to understand the market momentums in coming days, months and future as well. जो भी हमारे नए दोस्त अभी अभी इस चैनल से जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन, टिप, एडवाइस मत समझिएगा यहाँ किए गए डिस्कशन को. ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया जाने वाला कंटेंट है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग उस चीज़ को सुन के ये समझ पाए कि मार्केटें कैसे काम करती हैं. तो चलिए, निफ्टी के डिस्कशन को, वीकली डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम लास्ट वीक के डिस्कशन को एक बार रिकैप करेंगे, जब हर आदमी को ब्रेकआउट नजर आ रहा था और मैंने अकेले ये कहा कि ये ब्रेकआउट नहीं, ये फेक आउट है भाई, ये सिर्फ बुल्स को और रिटेल को ट्रैप करने के लिए आया था. और 350 के भावों से जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की, वो 23,760 के घरों पर आई है. तो लमसम 600 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग वीक में हो गई है. तो एक बार समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या डिस्कस हुआ था. ये रहा वो लास्ट वीडियो, एक बार रिकैप करते हैं जस्ट इसको. तो दोस्तों, व्हाट अ लवली डे यस्टरडे. निफ्टी ब्रेकआउट डन, क्रूड ब्रेकआउट डन, डाउ जोन्स ब्रेकडाउन डन. दो जगह ब्रेकआउट हुआ है और एक जगह ब्रेकडाउन हुआ है. तो अब ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ब्रेकआउट असली है, कहाँ पे ब्रेकआउट नकली है. तो निफ्टी में जो ब्रेकआउट आप देख रहे हैं वो नकली है, और जो क्रूड में आप देख पा रहे हैं वो असली है, क्योंकि ये चाल एक क्रिस्टल क्लियर कट डिस्कशन हमारा ये था कि जो क्रूड में हुआ है वो ब्रेकआउट है और जो निफ्टी में हुआ है वो फेक आउट है. ये है वो फेक आउट कैंडल के बाद की 1 2 3 4 5 कैंडलें, और क्रूड में उस ब्रेकआउट के बाद की 5 कैंडलें आप देख सकते हैं, जो लास्ट फ्राइडे के बाद बनी, 1 2 3 4 और ये 5वीं. सो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बेसिस, crude has generated marvelous 3 beautiful green candle, which are indicating that crude is having a marvelous uptrend for upside. जो कि हम यहाँ तब से बात कर रहे हैं जब हॉर्मोस ना खुला ना बंद की कोई चर्चा यहाँ पे हम बिना उसके बात कर रहे हैं, बिना किसी न्यूज के, बिना किसी डेटा के. तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि चीजें आपको चार्ट पहले बताता है होने से. हमें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए, रीड करना ये आना चाहिए कि चार्ट क्या कह रहा है. निफ्टी का चार्ट ब्रेकडाउन दिखा रहा था तो ब्रेकडाउन मिला, क्रूड का चार्ट ब्रेकआउट दिखा रहा था तो ब्रेकआउट मिला. अब आप लोगों में से जिसने भी जिधर जो काम किया हो, उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस. जो चार्ट को यहाँ पर जिस भाषा में चार्ट रीड किया गया, उस तरफ की डिसीजन मेकिंग करके काम कर पाया. चलिए, अब इस वीक के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. जो लास्ट वीक हमारा डिस्कशन था, और मंडे को मैंने एक वीडियो और आप लोगों को दिया था जिसमें ये बताने की कोशिश करी थी कि दिस गैप एरिया वुड बी आवर फर्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड, बिकॉज ये वेव कोई सी वेव का नेचर अपने अंदर लेके नहीं आ रही, जो स्टॉक्स ने मुझे दिखाया था. और मैंने आप लोगों को बताया यहां पर हमको क्या मिलके आएंगी, प्योर इम्पल्स वेव. यहां पर हमको 3 4 5 की काउंटिंग बन के जाएगी नीचे की ओर. जिस थर्ड वेव का पहला टारगेट था 650 का, ये गैप एरिया, तो नीचे की वेव 3 ने अभी सिर्फ पहला टारगेट हिट किया है. अगर मैं टारगेट की बात करूं तो अभी इसमें और टारगेट नीचे के खुले पड़े हुए हैं. 23,500, 23,200 और 23,000 के नीचे का घर, इसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव है थर्ड वेव का. उसके बाद इसमें एक वेव 4 भी आनी है और वेव 5 भी काफी मैराथन रन लिए हुए है, क्योंकि वेव 2 का डीपर रिट्रेसमेंट है 78.6 के घरों पे. इसलिए ये वेव 4 का जो बाउंस 23,000 के नीचे से आता दिख रहा है, वो कुछ
ज्यादा बड़ा भाव में नहीं होगा, परसेंटेज में नहीं होगा, भाव में तो बड़ा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी वेव 24,350 के घरों से अगर ये मार्केट 23,000 आती है तो 1350 पॉइंट का हमें 38% का रिवर्सल देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस पे बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी पे बाद में आऊंगा कि मार्केट को क्यों नहीं चलना चाहिए। ये साइकोलॉजी में हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ, और इस वीडियो में भी कोशिश यही करूंगा कि ये टेक्निकली पहले आपको समझाऊं, जो मार्केट वेव्स बनती जा रही हैं जिस तरीके से, वो क्या इशारा कर रही हैं, और साइकोलॉजी वाइज जो मैं पिछले 1.5-2 साल से बता रहा हूं वो भी आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। पहले टेक्निकल से बात कर लेते हैं कि नीचे की यात्रा को कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, अब इसी थर्ड वेव को लगा रहने देते हैं और इंटरनल्स पे आ जाते हैं इसी थर्ड वेव की, कि थर्ड वेव के अंदर की लेग्स कितनी हो गई। हमें एक एक लेग को पकड़ के चलना पड़ेगा, तब हम पहुंच पाएंगे नीचे डेस्टिनेशन पे इम्पल्स की, क्योंकि यहां पर इम्पल्सेस पिक्चर में है, इसलिए वेव की काउंटिंग को बहुत ही माइन्यूट वे में करके चलना पड़ेगा अपने को। ठीक है भाई, हम वेव 3 के इंटरनल्स पे जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 23,000 के नीचे कैसे पहुंच सकती है, जो कि प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस रनिंग वेव 3 का, जो हमारी शुरू हुई थी लास्ट ब्रेकआउट के बाद से। तो ये जो फ्राइडे गैप डाउन किया मार्केट ने और वी शेप रिकवरी दी, हमेशा बताया है कि जो भी वी शेप रिकवरीज होंगी वो सब ट्रैप रिकवरीज होंगी, वो जितनी तेज आएंगी उतनी तेज नीचे धूमिल हो जाएंगी। ठीक है भाई, एक्सटेंशंस अगर लगाने हो आते हो, जो मैंने बहुत बार यहाँ बताए हैं कि वेव 1 से वेव 3 के एक्सटेंशन लगा लीजिए, पता चल जाएगा कि वेव 3 कहाँ जाने वाली है या कहाँ तक गई, या जहां से वेव 4 बनी वही वेव 3 खत्म हुई। तो इंटरनली फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये जो बाउंस प्ले हुआ, दिस वाज द बाउंस ऑफ वेव 4 ओनली। जो फ्राइडे को एक बहुत शानदार तेजी लोगों को स्क्रीन पे प्ले होती नजर आई, कि वो जो एबीसी गैप भरने आई थी सी, और देखो गैप भरा और मार्केट वहीं से गोली हो गई। तो मार्केट गोली आने वाले 1.5 महीने में कम से कम 20 बार ऐसे होगी, लेकिन हर गोली नीचे की ओर घूमने की पूरी संभावना है, क्योंकि मार्केट अपने फाइनल लेग के लिए नीचे चलना शुरू कर चुकी है। ठीक है भाई, तो जो आउटकम नजर आ रहा है इस वीक का, ये वीक भी आपका, जो आप अभी आज का स्क्रीन पे भाव देख रहे हैं, मोस्ट लाइकली आप कमिंग फ्राइडे को भी इन्हीं किन्हीं भावों के आसपास जूझते नजर आए, इससे 100-150 पॉइंट नीचे बल्कि, लेकिन वोलाटिलिटी के साथ नीचे के रेंजेस को ब्रेक करना है मार्केट को। क्यों, समझ लीजिए। यहाँ पर अभी जो वोलाटिलिटी बनी ये वेव 4 की बनी, इसके बाद इसमें वेव 5 आपको सीधा जो लेके जाएगी वो जाने वाली है 23,000 के नीचे के घर। जो हमने वेव 1 के अंदर में देखा कि वेव थर्ड एक्सटेंशन में जाने के बाद, वेव थर्ड एक्सटेंशन में जाने के बाद भी वेव 5 ने और बड़ा एलोंगेशन लिया, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये वेव 5 का एलोंगेशन था। वेव थर्ड एक्सटेंडेड होने के बाद भी वेव 5 ने और बड़ा एक्सटेंशन लिया। तो अभी जो आप देख रहे हैं वेव थर्ड एलोंगेटेड है, डिस्पाइट ऑफ एलोंगेशन इन वेव थर्ड, इट विल एलोंगेट वेव 5 एज वेल मोर देन 100%। 23,000 का मतलब 23,070 का जो एरिया है वो ब्रेक करना इस वेव 5 का प्राइमर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जिस लहजे में ये पहली वेव ऊपर आप देख रहे हैं बनी थी ना, ये मैंने उसी दिन कहा था, इसको जिसने भी हल्के में लिया वो ये समझ ले कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाला है। तो अभी तक तो मिस हुई होगी आई गेस, जो लोग बॉटम की तलाश करते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से, और जो आगे भी 6 महीने या 3 महीने बॉटम बीच बीच में तलाशते रहेंगे, उनको बॉटम बहुत दूर नजर आने वाली है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसी तरह की एक और पैनिक वेव आपको 2 से 3 दिनों के अंदर में नीचे की ओर और प्ले होती स्क्रीन पे मिल सकती है। विनाशक होगी, विध्वंसक होगी, क्योंकि भाई लगभग 800 पॉइंट मार्केट को टूटना है, तो किसी गंदी खबर के साथ मार्केट को नीचे टूटना चाहिए। तो ये है इस वीक का पहला टारगेट जो मार्केट अचीव कर सकती है। पहला टारगेट बता रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि भैया अभी 1 2 3 4 5 खत्म होने के बाद
माइन्यूट सी 4 की जगह इसमें माइन्यूट सी, और फिर फिफ्थ वेव में एंटर हो जाना है। तो अभी आप जो ये काम देख रहे हो ना, ये बहुत लंबा काम है नीचे का, और इस वीकली 200 से पहले परसेंटेज वाइज अगर मैं बात ना करूं, तो क्वांटम में बड़ा बाउंस आपका ये प्रीवियस लो के आसपास से आएगा, या इसको ब्रीच करके आएगा। अगर मैं बात करूं 22,124 के घरों से, या 22,000 के घरों से, स्क्रीन पर कोई क्वांटम में बड़ा बाउंस, यानी पॉइंट्स में बड़ा बाउंस, बाउंस तो ये भी बड़ा था। बाउंस जो फ्राइडे को आया, ये क्या छोटा बाउंस था? 23,600 से मार्केट इंट्राडे में अगर 23,822 आती है, तो ये तो बहुत बड़ा बाउंस हो गया इंट्राडे का। लेकिन अगर मैं इस चाल के विरुद्ध देखूं, जो यहां से छोड़िए, जो यहां से शुरू हुई 24,270 के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट ये बाउंस कुछ भी नहीं था, और ये वेव 4 ने अपने आप को यहाँ एंड करके नीचे चलना शुरू कर दिया है। अगर मंडे मार्केट आपको नीचे गिरती दिखाई पड़ जाए, तो ये समझ लीजिएगा अब सीधा अगला बाउंसिंग एरिया 23,000 के आसपास से रहेगा, जो एक डबल बॉटम का सिग्नेचर रहेगा, डबल बॉटम का। भैया यहां नहीं बनी तो अब यहां बनेगी, यहां नहीं बनी तो और नीचे 22,000 में बनेगी, लेकिन बॉटम कहीं ना कहीं तो बन जाएगी। अब 1.5-2 साल, पौने 2 साल बीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो बॉटम बन ही जाएगी भाई। यहां बननी थी, नहीं बनी, यहां बननी थी, नहीं बनेगी, यहां ट्रिपल बॉटम हो जाएगी लास्ट ईयर की बॉटम के साथ, यहां भी बॉटम नहीं बनेगी। तो फेजेस में चलिए, हर वेव को पकड़ के चलिए, हर बाउंस शार्प आएगा, शार्प, गोली की रफ्तार से, गोली की रफ्तार से बाउंस आएंगे, लेकिन वो बाउंस 1 से 2 दिनों के अंदर में अपना कैरेक्टर, अपना काम पूरा करेंगे और नीचे की ओर धराशाही हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये है निफ्टी पे आउटलुक। इस वीक का टारगेट 23,000 के आसपास है। इसके आगे आपको यहां से तेज बाउंस मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये वेव 3 खत्म हो जाएगी पूरी 23,000 के घरों पे, और 23,000 के घरों पे ये क्या हो जाएगी? एक्सटेंडेड वेव 3 हो जाएगी, एक्सटेंडेड। पहला टारगेट आ गया ना 23,674, दूसरा है 23,500, तीसरा है 23,245, उसके भी नीचे जा रही 23,000 के आसपास, तो ये तो एक्सटेंडेड हो गई। इसके बाद एक्सटेंडेड होने के बाद वेव 4 का बाउंस सिर्फ 38% के आसपास होगा इस फॉल से। तो क्वांटम में तो ये भी बाउंस बड़ा होगा भाई, क्वांटम में तो ये बाउंस भी बड़ा ही होगा। अगर 23,000 से बाउंस बैठा वेव 4 का, मैं मान ले रहा हूँ 23,000 के आसपास से आएगा, हो सकता है 23,000 काटे, हो सकता है ना काटे, वो उसकी मर्जी। 23,000 पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक। तो वापस आपको 23,500 तक का बाउंस मिल सकता है, तो क्वांटम में तो ये बड़ा लगेगा 500 पॉइंट का बाउंस, लेकिन अगर वेव के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। और यहां से फिर नीचे वेव 5 को एक्सटेंडेड होना है, जो कि इस लो को ब्रीच कर सकती है। तो भैया अब थोड़ा संभल जाओ। बुल्स की माला जो हम जप रहे हैं कि भैया मार्केट को, फादर ऑफ बुल रन में है मार्केट, एक्चुअली में मार्केट बेहतरीन वाले बेयर रन में है। अगर ये बात अभी नहीं समझ में आई, तो 2-3 हफ्तों के बाद अगर समझे, तो मार्केट से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। और वेव ऑन वेव मैं आपको यहाँ वीक में नहीं बता सकता हूँ, मतलब एक वीडियो में ये नहीं समझा सकता हूँ कि ये वेव एग्जैक्टली ऐसे ही प्ले होगी। उसके लिए भाई हम डेली ऐप पे एक एक वेव को काउंट करते चलते हैं, कहाँ से बाउंस प्ले हो सकता है। कोई भी वेव अगर अपना एंगल बदलती है, तो उसको हम लाइव चैट पे डिस्कस कर लेते हैं, मतलब ऐप चैट पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई भी डेविएशन आता है हमारे कैलकुलेशन से, तो आपको मैं यहाँ वीकली आउटलुक दे रहा हूँ, इसमें ये दिख रहा है कि 23,000 का लेवल जाके बाउंस आना हो सकता है, इसी वीक में नीचे की यात्रा भी पकड़ ली जाए। लेकिन अब वेव थर्ड के बाद वेव 4 टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है, 2 से 3 दिन का समय भी ले सकती है, क्योंकि इतना टाइम अगर वेव थर्ड ले रही है, तो हो सकता है बाकी टाइम आपका 23,500 तक आने में चला जाए इस हफ्ते। वही मैंने कहा ना, जहां हम बैठे हैं यहाँ से 200 पॉइंट नीचे बैठने की गुंजाइश है अगले फ्राइडे को, और हम चर्चा कर रहा हूँ अब फाइनल वेव 5 कहाँ जाने वाली है। ठीक है, तो मोटी सी बात समझिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये मूव ब्रेकआउट नहीं फेक आउट था, ये मुझे कैसे कंफर्म था। एक सिंपल सा अर्थमेटिक कह लीजिए, या आप उसे बाइबल गीता कुरान रूल कह लीजिए, कि अगर भैया 10 कैंडल में प्राइस एक्शन नीचे हुआ है और ऊपर आपको 48वें कैंडल पे ब्रेकआउट मिल रहा है या नजर आ रहा है, तो ये कभी भी ब्रेकआउट नहीं कर सकता ये प्राइस एक्शन।
चीख चीख के कह रहा है कि मैं बहुत गिरते पड़ते आया हूं, मेरे अंदर इम्पल्सिव लक्षण नहीं है, मुझे घूम के नीचे जाना होगा और नीचे का रास्ता इख्तियार करना होगा। इसी वजह से आप पिछला थंबनेल क्लियर कट लिखा दे रहे हैं, इट्स नॉट अ ब्रेकआउट, इट्स अ फेक आउट, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इम्पल्स की। जब भी हम इम्पल्स की बात करते हैं, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इम्पल्स। इफ प्राइस एक्शन फास्ट नहीं हो रहा, देखने में तो लग सकता है फास्ट हुआ, लेकिन फास्ट हुआ कहां से? 17 जुलाई से फास्ट हुआ, उसके पहले तो हम कितना दर्द दे चुके थे टाइम में कि पता ही नहीं। तो इसके बाद अगर ब्रेकआउट आया तो वो किसी काम का नहीं है, वो वापस ही आएगा घूम के। ठीक है भाई, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन बताई है, इसको नोट कर लीजिए। और आगे एक चीज और दिखा देता हूं कि जो प्राइस एक्शन अभी नीचे बन रहा है ना, वो कैसे इंपल्सिव अपने आप वो कन्वर्ट कर लेगा। ये था लो 23,070 का जिस दिन लगा था, कब? 8 जून को। हाई किस दिन लगा है? हाई किस दिन लगा है? 7 जुलाई को। नीचे आने में अभी तक कितने दिन गए हैं? 13। 30 दिन का प्राइस एक्शन है। और अगर इस हफ्ते पूरा हफ्ता भी लग गया, मान लेते हैं कि बाय थर्सडे हमने प्राइस कट कर दिया, तो 20 दिन की चाल को 70 दिन में काट दिया ना नीचे। तो नीचे क्यों नहीं इंपल्स चलनी चाहिए? इसका आंसर शायद कोई भी एलिडिशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर आदमी करेक्शन खत्म करना चाह रहा है। एक्चुअली में करेक्शन खत्म तब होगा जब नीचे से प्राइस एक्शन ऊपर की ओर फास्ट होगा, 5 लेग्स में होगा। कोई भी लेग 5 बनाती नहीं है, उड़ती तो है लेकिन पंचर हो के वो सब साइडवेज में खत्म हो जाता है। तो ये जो मूव आप देख रहे हैं 20 दिन का, ये अगर इससे कम टाइम में नीचे कट गया तो यहाँ इंपल्स खड़ी हो जाएगी, और इंपल्स खड़ी हो जाएगी तो आगे फिर फर्दर अपना एक्शन करेगी। ये तो हो गया इस टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपने वो देखा जो मैंने ये दिखाने की कोशिश करी कि भैया पिछले हफ्ते कैसे बताया मैंने, वो सिर्फ इतने से बता दिया। अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना हो कि ये पूरा मूव चेक कर लो, ये कितने टाइम में नीचे आया है, ये डेज गिन लो ना भाई। क्या लग गया? वॉल्यूम लग गया, जस्ट अ सेकेंड। पूरी डेज की काउंटिंग कर लो, एक एक दिन काउंट करके चलो। इम्पल्स का रूल खुद ही बताता है कि मैं क्या हूं। 59 डेज में नीचे आया था। अभी तक कितने दिन जा चुके हैं? 59 तो छोड़ दें, यहीं 63 खत्म हो गए थे, 63 तो यहीं खत्म हो गए थे, और जोड़ लो आज तक का भी ले लो, 77 डेज जा चुके हैं। अगर यहां से मान लो किसी भी तरीके से ब्रेकआउट मार्केट ने बना भी दिया, ये चली भी गया, प्राइस एक्शन ऊपर चला भी गया, तो घूम जाएगा, ऊपर जाके घूम जाएगा। मैं मान लेता हूं कि यहां से हो सकता है एबीसी बना के मार्केट गोली हो जाए ऊपर की ओर और चली जाए इस हाई के ऊपर, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा इस प्राइस एक्शन के ऊपर जाने से? इसमें दम ही नहीं है। इन बायर्स में वो दम ही नहीं था जो इस 59 डेज की सेलिंग को कंज्यूम कर पाते। 59 डेज की सेलिंग आज 76 डेज जा चुके हैं, कैसे ऊपर की ओर इंपल्स बनाएगी? यही लास्ट ईयर भी हुआ, सेम पैटर्न लास्ट ईयर भी फॉलो हुआ भाई। जितने टाइम में मार्केट नीचे आई, उससे कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया ऊपर जाने में। यही एक रूल बता के चलता हूं मैं कि भैया अगर ऐसा मिले, ये देख लो लास्ट ईयर का प्राइस एक्शन देख लो, 130 कैंडल, और हाई कब निकला ये भी देख लो, 130 तो यहीं कहीं खत्म हो गई। ये देख लो, आ तो गया था लेकिन निकाला नहीं उसने, वो काटा जाके कब? 185 पे। कैसे इंपल्स बनेगी? घूमी ना नीचे। और तब भी मैं चीख रहा था इसी बात पे कि भाई ये इंपल्स है ही नहीं, इंपल्स के लक्षण होते ही नहीं है ये। ठीक है भाई, तो ये सब बेसिक्स होती हैं जो समझनी पड़ेंगी कि कहाँ इंपल्स है और कहाँ नहीं। एक मोटी सी बुद्धि की बात और बता देता हूं, ये जिनको भी ईएमए की नॉलेज है, सिर्फ 200 लगा रहा हूं, बाकी को मैं विजिबिलिटी हटा रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। जिनको भी ईएमएस की नॉलेज है वो सिर्फ ये समझ लो कि भैया 200, जो डेली 200 है, उसके कितने कितने टाइम से प्राइस एक्शन जो है उसके नीचे काम कर रहा है। तो ये बुल मार्केट का सिम्टम नहीं होता, ये होता है बेयर मार्केट का सिम्टम। बुल मार्केट का सिम्टम था ये प्राइस एक्शन एक बार निकला, कब? जुलाई 22 में। एक बार टेस्ट, 2 बार टेस्ट, उसके बाद अप्रैल 23 के बाद पलट के नहीं देखा इसके नीचे का भाव। 19 अप्रैल ये भाव था 17,533 का। एक बारी सपोर्ट, 2 बारी सपोर्ट, पूरी चाल खत्म। इसे कहते हैं इंपल्स भाई, ये थी इंपल्स, इसे कहते हैं इंपल्सिव मूव। और देख लो
हमेशा ज्यादा टाइम लगाए नीचे आने में, ऊपर जाने में कितना काम टाइम लगाए, जोड़ लो। नीचे आने का टाइम देखो, ऊपर जाने का टाइम देखो। अब आप कहोगे कि ये तो एक दिन में नीचे आया था। करेक्शन बहुत पहले से चल रही थी, ये पूरी करेक्शन एबीसी में खत्म करी है, ठीक है, तभी तो प्राइस एक्शन भागा ऊपर और आप डेली 200 का काम देख रहे हो। प्राइस एक्शन इसके नीचे, प्राइस इसके नीचे आया ही नहीं, इसलिए प्राइस चलता चला गया। और आप पिछले, आप इसको छोड़ दो, आप यहां से ले लो, 4 मार्च से ले लो, मार्च लेके आज हम जुलाई में आ चुके हैं, अप्रैल मई जून 4 महीने हो चुके हैं, प्राइस इस 200 के ऊपर नहीं निकल पाया। अलबत्ता इस पे सपोर्ट लेके नीचे जा रहा है। अगर चार्ट का इन्वर्जन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि चाल किधर की चल रही है भाई। ये देख लो, इधर से निकला, ये सपोर्ट लिया, मार रहा ऊपर, ये सपोर्ट लेने आया था, यहां नहीं मिल पाया था, यहां मिल गया। भाई यही तो है, यही तो ऊपर कर रहा था, जब ऊपर जा रहा था तो ऊपर सपोर्ट ले रहा था ना। अब इस चार्ट को पलट लो, सपोर्ट बन गया डेली 200 पे। जब तक इसके नहीं, इसके ऊपर नहीं आता है प्राइस, नहीं निकल पाता, तब तक तो मार्केट सेल ऑन रैली है ना, और हर रैली फेल होती चलेगी, नीचे ही है ना इसके प्राइस। तो भाई ये कुछ बेसिक्स हैं, पता सबको है, बट आई डोंट नो कि व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग। दीज आर ऑल टेक्निकल थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो ये बताती हैं। अगर रिलेट नहीं भी आती है, प्राइस एक्शन को रीड करना आना चाहिए कि भाई ज्यादा टाइम किधर है, कम टाइम किधर है। और ये सब मैं रोज अपने डेली वीडियोस में, ऐप पे डेली बताता हूँ कि प्राइस एक्शन को कैसे रीड करना है, किधर की इम्पल्स है, किधर का क्या है, वो सब पता चल जाता है। और यहाँ वीक में जुड़ के आपको इतना, मैं इतना डेप्थ में बताता हूँ कि आई डोंट थिंक कि 10% भी आप दिमाग में रख पाते हो। क्योंकि एक बार देखा, समझा क्या बता रहा है ये आदमी, क्या लेवल दे रहा है, नोट किए, चल पड़े। ऐसे काम होगा ही नहीं। आप ऐसे 20वीं वीडियो देख डालो, वीडियो वीकली, जब तक ठोस तरीके से नहीं समझोगे वेव को या एनालिसिस को, नहीं समझ में आएगा प्राइस एक्शन क्या कहना चाह रहा है। पूरी दुनिया आज भी बुलिश है, मैं पिछले 2 साल से बेरिश हूं। क्यों? कारण साफ है ना भाई, ये काम खत्म हो चुका है ऊपर का। ठीक है दोस्त, अब आए थे थोड़ा साइकोलॉजी पार्ट पे। ये चार्ट आप लगा देख रहे हैं, अब ये लगा हुआ है मंथली टाइम फ्रेम में, मतलब ईयरली टाइम फ्रेम में। और अगर मैं 2016 के बाद से करूं बात, तो एक भी 10 सालों में ऐसा एक भी साल नहीं था 2025 तक जहां आपको रेड बार नजर आ रही हो, जहां आपको रेड बार मिल रही हो। तो भाई क्या हम इतने ग्रीडी हो गए हैं कि 10 सालों की मार्केट कहाँ से, इसका बॉटम एरिया कहाँ है, 6800 के भावों से 26,000 आ गई है। क्या हम इतने ग्रीडी हैं कि भाई 20,000 पॉइंट चली हुई मार्केट या 400% के रिटर्न पे खड़ी हुई मार्केट से हमें और चाहिए रस, जूस? जब दे रही थी, जब दे रही थी तब तो लिया नहीं, जब दे रही थी तब तो लिया नहीं, जब दे रही थी तब तो लिया नहीं। 21,300 भी बेस्ट बाइंग लोकेशन आज भी लिखा हुआ है उसी डेट का, कि भैया ये बेस्ट बाइंग लोकेशन है, 4 जून को लिख के मैंने रखा था, तब तो लिया नहीं। लेकिन अब क्या है कि भाई अब हमने ले लिया है तो मार्केट को चलना चाहिए। ये कहाँ का नियम है? सामने जो चार्ट बोल रहा है कि भाई 10 साल हो गए कोई रेड कैंडल नहीं आई है, अगर इतना बड़ा ट्रेंड चल चुका है तो भैया मैं तो दूर हुई ही हूँ। और जिसको अगर इतनी सी तमीज है कि भैया ये मार्केट तो कभी भी बेतहाशा बेइंतहा गिर सकती है, तो इससे दूर रहो, वही सरवाइव कर पाएगा मार्केट में भाई, वही कैपिटल बचा पाएगा और वही अच्छी जगह पे अच्छे अच्छे स्टॉकों को ले पाएगा। अदरवाइज आने वाला क्रैश विनाशक है, विनाशक था और विनाशक ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस वो चार्ट्स पर पब्लिश नहीं हो जाता है। ठीक है भाई, तो मैं बहुत सारे रूल्स, ये तो मतलब आपको एक सिर्फ ग्लिम्स दी कि मैंने कैसे कैसे रीड करनी है वेव थ्योरी, तो बता दी। चलिए आपको 1 2 3 4 5 ABC हर तरफ इंसान यही काउंट करता रहता है। लेकिन टेक्निकल्स के साथ साथ अगर ये चीजें आपको पता होंगी, प्राइस एक्शन का टाइम कैसे रीड करना है, 200 क्या रोल प्ले करती है, कैसे ट्रेंड चलता है, कैसे करेक्शन चलता है, ये सब आपको डेली ट्यूटोरियल्स में ही मिलेगा। ठीक है भाई, जो कि मैं यहाँ पे आपको शायद पब्लिश करना भी बंद कर दिया मैंने। मैं सिर्फ एक वीकली वीडियो देता हूँ और अगर मन करता है तो बीच में कोई वीडियो डाल देता हूँ। मेरी मजबूरी है भाई, इतना ठोस तरीके से कोई समझाता ही नहीं है। मैं समझाता हूँ तो भाई वो डेली मैं ऐप पर डालता हूँ। यहाँ वीक में एक आउटलुक देता हूँ कि लास्ट वीक बोला था कि पहला टारगेट होगा ये गैप एरिया, भर गया। अब हम आगे के टारगेट देखेंगे कैसे कैसे आने हैं, कब आने, कहाँ कोई डेविएशन आना है। ठीक है भाई, तो शेयर मार्केट से
कमाना हर आदमी चाहता है, सीखना बहुत कम लोग चाहते हैं, या सीखना भी चाहते हैं तो कचरा पट्टी इतना पड़ा हुआ है, सिखाने वालों को क्या ही किया जाए। ठीक है भाई, तो चलता हूँ, देखभाल के काम करिए। आईटी इंडेक्स का चार्ट ना, जिसने भी ढंग से आईटी इंडेक्स के चार्ट पे जिसने भी ढंग से वेव प्लॉट कर दी ना, वो आने वाले निफ्टी में होने वाले खेल को पूरी तरीके से सज्ज हो जाएगा, जो निफ्टी में होने वाला है आने वाले 2 महीनों में। बट उसके लिए आपको आईटी इंडेक्स के चार्ट को इंच बाय इंच, एज बाय एज, एक एक वेव प्लॉट करके रखनी पड़ेगी। अगर आप आईटी इंडेक्स में वेव प्लॉट कर लेंगे तो आपको निफ्टी का लेवल, निफ्टी की वेव, निफ्टी के चलने का तरीका सब कुछ एडवांस में पता होगा। आईटी इंडेक्स बॉटमिंग एरियाज के बहुत करीब है। ठीक है भाई, चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस है, न्यूज मीडिया चैनल से दूर रहें, सब बकवास की चीजें हैं, कोई भी न्यूज काम नहीं आती है, सिर्फ काम आती है क्या, थ्रॉटल वेव एनालिसिस एंड साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, राधे राधे, कीप लर्निंग।